Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study A Gorilla in the Guest Room by Gerald Durrell। इसे लिखा गया था 1962 में। डरेल एक ज़ू कीपर हैं और उन्हें इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको जानवर और पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और सैलरी कम होने के बावजूद भी उन्हें अपने काम में मज़ा आता है क्योंकि ज़ू में बहुत से जानवर हैं जिनसे उनका दिल लगा रहता है। डैरल अपनी माँ और वाइफ जैक्वी के साथ रहते हैं। डैरल को एक दिन एनिमल डीलर कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास एक गोरिल्ला का बच्चा आया हुआ है, क्या आपको चाहिए? डैरल को लगता है कि एनिमल डीलर को स्पीसीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और शायद ये एनिमल डीलर चिंपैंजी को गोरिल्ला समझ बैठा है, लेकिन फिर भी डैरल उसे मना नहीं करता बल्कि उसे पूछता है कि क्या गोरिल्ला की कीमत है क्या। डीलर 1200 पाउंड्स रेट बताता है। डैरल को लगता है कि अगर डीलर के पास सच में गोरिल्ला है तो 1200 पाउंड्स उस गोरिल्ला के लिए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। लेकिन डैरल को डर है कि कहीं वे गोरिल्ला चिंपैंजी ना हो, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले वो लंदन एयरपोर्ट जाएगा, गोरिल्ला को अच्छे से देखेगा, परखेगा और अगर वो सच में गोरिल्ला हुआ तो उसे घर ले आएगा। डैरल अपनी ड्यूटी पूरी करके जाता है और अपनी मदर और वाइफ को बताता है गोरिल्ला के बारे में। उनकी मदर तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं गोरिल्ला के बारे में सुनकर, लेकिन उनकी वाइफ गोरिल्ला के बारे में सुनते ही सवाल पूछती हैं कि कितने में मिल रहा है। जब वो वाइफ को बताता है कि 1200 पाउंड्स तो वाइफ कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है और तुम कैसे ये डील कर सकते हो? तुम जानते हो कि हमने कितना बड़ा लोन ले रखा है बैंक से जो हमें अब चुकाना है और इस बार बैंक हमें इतना ज़्यादा लोन नहीं देने वाला है, और वो भी गोरिल्ला के बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। डैरल कहता है कि हम क्राउड फंड कर सकते हैं। क्राउड फंड यानी थोड़े से लोगों के कंट्रीब्यूशन से एक बड़ी अमाउंट बना देना। मान लीजिए कि 1200 पाउंड्स डैरल को चाहिए उस गोरिल्ला के बच्चे को ख़रीदने के लिए, तो क्राउड फंड में शायद कोई 300 दे दे, कोई 50 पाउंड्स दे दे, कोई 500 पाउंड्स दे दे। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। डैरल कहता है कि हमारे एरिया में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। डैरल अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके सारी बातें बताता है और वो सारे अमीर लोगों की लिस्ट को सेंड कर देता है। डैरल पहला पर्सन को कॉल करता है और वो पहला पर्सन ही राज़ी हो जाता है कंट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कम होती है। इसी तरह डैरल बहुत सारे लोगों को कॉल करता है और उसके पास लंच टाइम तक 200 पाउंड्स तक का जुगाड़ हो जाता है। लिस्ट में एक पर्सन का नाम था मेजर डोमो, लेकिन जब डैरल मेजर डोमो को कॉल करता है और गोरिल्ला के बच्चे के बारे में बताता है तो डैरल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मेजर डोमो बाकी के बचे हुए 1000 पाउंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है। डैरल इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पूरे ज़ू में सभी को बताता कि जल्द ही एक बेबी गोरिल्ला आने वाला है। इस ज़ू की शान को बढ़ाने के लिए डैरल फटाफट प्लान बनाता है लंदन एयरपोर्ट जाने का। वो बहुत एक्साइटेड है गोरिल्ला को ख़रीदने का, लेकिन उसके माइंड में एक डर भी है कि कहीं वो गोरिल्ला चिंपैंजी ना निकल जाए। वो एयरपोर्ट पर एनिमल ट्रेडर से मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजी को देखता है। वो थोड़ा निराश हो जाता है और उसकी सारी एक्साइटमेंट्स ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। लेकिन एनिमल ट्रेडर डैरल को उन सब चिंपैंजी में से एक छोटा सा गोरिल्ला दिखाता है जिसका नाम एन पोंगो होता है। डैरल जब गोरिल्ला को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब डैरल को लगता है कि उसकी फैमिली में एक मेंबर इंक्रीज़ कर गया है। उस गोरिल्ला का नाम था एन पोंगो। वैसे एन पोंगो हेल्दी है, गुड नेचर्ड है और वो इंटरटेन करता है।
वैसे एन पोंगो का पिंजरा अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो जब तक तैयार नहीं हो जाता पिंजरा तब तक वो उसको गेस्ट रूम में रखेगा। शुरुआत में डैरिल की माँ और बीवी दोनों बहुत डरने लगती है गोरिल्ला से, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और वो घुल मिल जाते हैं गोरिल्ला से, तो सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ साल बाद डैरिल को लगता है कि अब एन पोंगो के लिए एक मेड को लेकर आने का। वो वापस से डीलर को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि क्या कोई फ़ीमेल गोरिल्ला अवेलेबल है तुम्हारे पास। क्या डीलर किसी को जानता है या उसके जान पहचान में कोई ऐसा है। तो कुछ दिनों के बाद घर पर फ़ीमेल गोरिल्ला आती है और उसका नाम होता है नैंडी, और उसकी कीमत 1500 पाउंड एनिमल डीलर तय करता है। 1500 पाउंड डैरिल के पास तो नहीं होता, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने का वादा करता है और डील को फाइनल कर देता है। तो नैंडी को घर लाने पर उसके सर पर एक ज़ख़म का निशान होता है और नैंडी थोड़ी डरी होती है और सहमी सी होती है। तो अब डैरिल नैंडी को एक सेपरेट केज में रखता है और उस केज को एन पोंगो के केज के सामने रख देता। शुरू में दोनों मतलब एन पोंगो और नैंडी एक दूसरे को भाव नहीं देते, अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं और अपने ह्यूमर से वो नैंडी का दिल भी जीत लेता है। एक दिन एन पोंगो बहुत बीमार हो जाता है और कोई ये पता नहीं लगा पाता कि इस बीमारी का क्या इलाज है। एन पोंगो बीमारी की वजह से खाना पीना भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। एन पोंगो के हेल्थ में कोई सुधार ना होने की वजह से डैरिल बहुत परेशान हो जाता है। डैरिल को कुछ दिनों में ही फ्रांस जाना होता है, इस वजह से वो और भी परेशान हो जाता है। वह इस हालत में एन पोंगो को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन फ्रांस रवाना होने से एक दिन पहले ही एन पोंगो की रिकवरी शुरू हो जाती है। वो फिर से खाना पीना शुरू कर देता है और उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है। और जब डैरिल फ्रांस से वापस आता है तो वो एन पोंगो को फिर से हट्टा कट्टा हेल्दी देखता है। और इस तरह से इस खूबसूरत स्टोरी की एंडिंग होती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों इंसान और जानवर के बीच में जो रिलेशनशिप शो हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और ये हमें सीखने को मिलता है कि जानवर हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।